हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका चौहान जी है और प्रियंका चौहान लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और जनता का प्यार पा रहे हैं। आइए जानेंगे कि जब से नामांकन डाले हैं और चुनाव सिंबल जो इनको मिला है, मनचाहा सिंबल मिला आपको, लोग के बीच जा रहे हैं और आपका जो विजन था 1 नंबर में होर्डिंग में लगाए थे, लैपटॉप वितरण करेंगे चुनाव जीतने के बाद। और संयोग देखिए कि आपका जो छाप मिला है, लैपटॉप छाप ही मिल गया। क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है। जो हम सोच रहे हैं हमारे साथ वही होता चला जा रहा है कि हमारी जो योजना थी पिंक प्लान, उसमें क्या था कि हमने लैपटॉप और टैबलेट फ्री योजना रखी थी और उसी के तहत मतलब हम लोगों का प्लान था कि जो भी हमारा CSR फंडिंग है, अगर गवर्नमेंट हमें फंडिंग देती है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज हम CSR फंडिंग से लैपटॉप और टैबलेट वितरण करेंगे। और भाग्य ऐसा है, सौभाग्य, कि हमको लैपटॉप ही चुनाव चिन्ह के रूप में मिला है और हम बहुत ज्यादा खुश हैं, ताकि लैपटॉप एक डिजिटल माध्यम है, युवाओं के लिए एक आशा की किरण है कि युवा पढ़ाई करके, युवा सीख कर कुछ चंद पैसे कमा सकता है, अपना परिवार चला सकता है लैपटॉप से। तो लैपटॉप ही हमारा सिंबल है, इसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं। तारापुर विधानसभा का डिप्टी CM सम्राट चौधरी, राजद का प्रत्याशी अरुण शाह जी और एक आप निर्दलीय, कैसे सामना करेंगे उन दोनों का? देखिए, सारे जो दल हैं आज तक कोई कार्य नहीं कर पाए हैं। अगर उन्होंने कार्य किया होता तो आज हम जैसे जो फौजी बैकग्राउंड के लोग हैं उनको आके लड़ना नहीं पड़ता। हम देश की सेवा करके ही खुश हैं, हमें नहीं आना पड़ता। लेकिन जब पॉलिटिक्स में, जब जिनके ऊपर केसेस हो रखे हैं, पॉलिटिक्स में जो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे गद्दार नेता रहेंगे तब तक हमारे समाज में कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें आना ही पड़ा और इसलिए हम समाज के हर उस युवा की आवाज है जो कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, जो समाज में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन युवाओं का भविष्य यही दागी नेता खराब कर रहे हैं। खुद के पास 7th क्लास की डिग्री भी नहीं है और आज वो लोग एफिडेविट को हैफिडेविट बोलते हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं। वैसे वैसे उप मुख्यमंत्री बने हुए बैठे हैं और हमारा पढ़ा हुआ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवा धक्के खा रहा है, लाठियां खा रहा है। आज पटना में आपने 1 साल पहले देखा होगा कितनी कितनी युवाओं ने लाठियां खाई हैं। उन सारी लाठियों का जवाब इस बार दिया जाएगा इस चुनाव में। हमें कोई दिक्कत नहीं है कोई कौन सी दल से है, कोई किस जगह से, लेकिन वो लाठियां याद रखी जाएंगी, वो परेशानियां युवा याद रखेगा, वो दिक्कतें युवा याद रखेगा। चाहे वो बीजेपी के राज में रहा हो, चाहे वो ये जो गठबंधन वाली सरकार है, तीर छाप JDU, उसके राज में रहा हो, चाहे वो RJD के में। आप अब कहेंगे कि आप सबसे ही लड़ाई कर रही है। मैं बस, मेरा यही कहना है कि जो दिक्कतें युवाओं के साथ हो रही है, हम वही युवा हैं, हमारी भी उम्र मात्र 25 साल है। हम इसलिए ही मैदान में उतरे हैं कि युवाओं का कल्याण कर पाए, युवा पर काम कर पाए, युवा की सोच के हिसाब से अपनी सोच चला पाए। जिस पार्टी का विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं, निर्दलीय आते हैं, चुनाव जीतने के बाद कोई कोई पार्टी में जाके ज्वाइन हो जाते हैं, आपका क्या राय रहेगा? हम भी देखिए निर्दलीय जरूर है और मौका मिलेगा तो हम भी ज्वाइन होंगे, लेकिन शर्त उसमें यही होगी जो कि हम शुरुआत से कह रहे हैं। हमारा पिंक प्रोग्राम जो भी है और मिशन 99 है, ये दोनों प्रोग्राम जो भी पार्टी मानेगी, हम जीतने के बाद उसमें सम्मिलित हो जाएंगे, चाहे वो RJD हो, चाहे BJP हो या कोई और हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव प्रचार में लाखों रुपया गड्डी की तरह से पानी की तरफ बहा देते हैं। हालांकि अलाउ ज्यादा नहीं करते हैं सरकार, लेकिन गुप्त रूप से बहा देते हैं। आपका फंडिंग कहाँ से आएगा, कितना पैसा कैसे खर्च करेंगे आप? देखिए, हमारा जो फंडिंग है बेसिकली हमारी बिजनेस से ही है और हमारे हस्बैंड भी कमा रहे हैं, तो ये हमारी पर्सनल कमाई से ही है। वो सारा रिकॉर्ड भी है, सारा कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी और ने हमें फंडिंग कर दी हो या किसी और ने पैसे देके खड़ा कर दिया हो। तो ये हमारी मेहनत की पाई पाई का हिसाब है हमारे पास। हमारे जो हस्बैंड काम करते हैं, फौज की कमाई है, ये हमारे बिजनेस की कमाई है, ये कहीं से भी फंडिंग नहीं ऐसा है। नहीं कि वोट काटने के लिए आपको खड़ा कर दिए? नहीं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं आपको सच बताना चाहूंगी। और ये हमारा खुद का डिसीजन है खड़ा होना। हमारे पति हमारे समर्थन में है। हमारे पति ने कहा कि एक डिसीजन तुम एक समाज के लिए लो, अगर मैं देश की सेवा कर सकता हूँ, तुम समाज की सेवा क्यों नहीं कर सकती? तुम समाज की सेवा करो। और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ युवाओं के लिए आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मिल नहीं पा रही है, सुविधाएं मिल नहीं पा रही है, उसी के लिए हम उतरे हैं मैदान में। बहुत दिग्गज प्रत्याशी निर्दलीय आए, माल पानी मिला, क्या हुआ नहीं हुआ, बैठ गए, आप क्या करेंगे?
हमारा बस यही कहना है कि हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अगर हम खड़े हुए हैं तो हम हारे या जीते उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम अपने पैर वापस नहीं लेंगे, हम अपनी बात वापस नहीं लेंगे। चाहे करोड़ों रुपया हमें दे दिया जाए, करोड़ों रुपए देकर भी हम नहीं बिकेंगे। चुनाव प्रचार में आप जा रहे हैं, हम आपका वीडियो देखें, आप खुद बोलते हैं प्रियंका चौहान जिंदाबाद, प्रियंका चौहान जिंदाबाद। लोग का तो सपोर्टर बोलता है, लेकिन आप अपने आप में इतना जुनून भर के चल रहे हैं। ठीक है, हम लोग नारे लगाते हैं जैसे भोलेनाथ की जय, इससे ताकत मिलती है, क्षमता मिलती है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये हमें ताकत देती है, सहन शक्ति देती है कि नहीं हम उतरे हैं, भगत सिंह की तरह उतरे हैं। हमें समाज में कार्य करना है, हमें युवाओं के लिए कार्य करना है, हर उस व्यक्ति के लिए कार्य करना है जिसके पास चीजें नहीं जा पा रही है, उसका फंड जो खा रहा है व्यक्ति। अगर विधायक की बात करें तो आज जो राजीव सिंह जी थे उन्होंने क्या कर दिया, अगर किया होता ना तो हम अमैया पंचायत घुस के देख के आए, हम जाके रानी सागर देख के आए, वहां जो स्थिति है ना, आंखों से आंसू आ गए थे हमारे। ठीक है, अगर ये काम किया होता ना विधायक जी ने तो आज हम जैसे युवा को खड़ा नहीं होना पड़ता, हम जैसे लोग आते नहीं, हम घर पे बैठ के अपना कार्य करते, घर पे बैठ के बिजनेस करते। क्या जरूरत थी हमें मैदान में कूदने की? आपने मजबूर किया है हमको। आप जिन लोगों का विरोध कर रहे हैं, जब वो चलते हैं तो उनके समर्थक साथ में सैकड़ों की संख्या में समर्थक रहते हैं, लेकिन आजकल देख रहे हैं आज का आदमी तो आपका गांव का लोग भी आपके साथ खड़ा नहीं है, तो फिर विधानसभा में किस प्रकार से तैयारी करेंगे? देखिए, गांव का लोग नहीं सपोर्ट में है ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि अगर 50 लोग है ना तो उसमें से 25 हमेशा सपोर्ट में रहेगा, 25 निगेटिव बोलेगा। क्योंकि जब महिला अपने घर से निकलती है ना, उसके सामने 50 परेशानियां होती हैं। कोई नहीं चाहता है कि महिला आगे बढ़े, खासकर वो नेता, वो व्यक्ति जिसके अंदर मेल ईगो है। कहते हैं ना कि हम आदमी होकर ये नहीं कर पा रहे, ये 25 साल की औरत होके जो हमारे गांव की बहू है, ये कैसे कार्य कर सकती है? ऐसे कैसे इसकी हिम्मत हो गई? कैसे इसके पति ने खुला छोड़ दिया? तो ये सारी चीजें ये काफी ज्यादा पर्सनल हो जाती हैं। बट मैं ये जानना चाहूंगी, जब देश की राष्ट्रपति एक महिला हो सकती है तो हमारे विधानसभा क्षेत्र की एक एमएलए, एक विधायक महिला क्यों नहीं हो सकती? अपने अपने सोच की बात है। अगर सोच आपकी छोटी रहेगी तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप खुद के कार्य में पीछे रह जाएंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव अधिकांश जातिवाद पे होता है, और तारापुर विधानसभा में कुशवाहा जी का जाति ज्यादा है और यादव जी का जाति ज्यादा है। कुशवाहा जी से आगे आपका सम्राट चौधरी, और इधर यादव समुदाय में आगे अरुण शाह जी हो गए और तेजस्वी यादव जी हो गए। आप किस जाति पे घमंड कर रहे हैं कि हमको शायद वो जाति सपोर्ट कर दे? हम सारी जातियों पे घमंड कर रहे हैं, क्योंकि हम ये विजन लेके आए ही नहीं थे कि हमें कोयरी का मिल जाए सपोर्ट। हम ये विजन लेके ही नहीं आए थे हमें ठाकुर या ब्राह्मण सपोर्ट कर दे। हम ऐसा कोई विजन लेके नहीं आए थे। हमारा विजन स्टार्टिंग से यही रहा है कि हमको युवाओं के लिए काम करना है। हमारा जो पिंक प्रोग्राम था वो स्टार्टिंग से। युवाओं की बात तो क्या बोलता है उनका क्या नाम है वो, जनसराज प्रशांत किशोर, युवाओं के लिए लगातार बोल रहे हैं पलायन रोक देंगे, पढ़ाई देंगे, शिक्षा व्यवस्था देंगे। प्रशांत किशोर लगातार बोल रहे हैं, आप उस बात को दोहरा रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी तो बोल रहे हैं ना, उनकी बातें कुछ कुछ खोखली होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला था कि हम पार्टी का टिकट उन्हीं को देंगे जो जिनके ऊपर कोई भी केस नहीं होगा, जो बेदाग होंगे। अगर हम बात करें हमारे तारापुर विधानसभा क्षेत्र की, जो उनके डॉक्टर साहब डॉक्टर संतोष जी खड़े हुए हैं, उन पर ही आरोप लगे हुए हैं। ठीक है, उनके ऊपर भी केस हो रखा है, आप देखेंगे, सर्च करके देखिएगा गूगल पे, आपको नजर आएगा कि उनके ऊपर भी केस है। सम्राट चौधरी जी के ऊपर भी केस है, आरजेडी के ऊपर कितने केसेस हो रखे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर कि आप लोग इस चीज को देखें कि आदमी किसी तरीके के व्यक्ति को झेल सकता है, चापलूस झेल सकता है, मक्कार को झेल सकता है, लेकिन कोई खूनी या मर्डर या केस वाले व्यक्ति को कभी नहीं झेलेगा। बिहार की जनता, तारापुर की जनता अधिकांश ऊपर देख के वोट करते हैं। ऊपर में देखते हैं तेजस्वी जी सीएम बन जाएंगे, और भाजपा वाला देखते हैं ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी है, इधर नीतीश कुमार है, उसका चेहरा देख के प्रत्याशी को वोट डाल देते हैं। लेकिन आप निर्दलीय है, क्या देख के आपको वोट डालेंगे? वो हमें देखकर वोट डाले, हमारे विचार देख के, हमारे विजन देख के, हमारी पढ़ाई को देख के, हमारे जोश को देख के, हमारे जुनून को देख के वो हम पर यकीन करें कि हम अगर आते हैं तो 100% आपके लिए कार्य कर सकते हैं। ऐसा क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं जो कि आपके ऊपर भरोसा करें? क्षेत्र में ही नहीं, हमने देश के लिए किया है। अगर हम बात करें, हमारा एनजीओ के थ्रू हमने कम से कम बहुत 1000 से ज्यादा लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। 204 लड़कियां ऐसी हैं जो फौज में, भारतीय सेना में अधिकारी हैं। अगर हम बात करें तो हमने ऐसी ऐसी बुकें लिखी है, मैं एक ऑथर भी हूँ, ठीक है,
मैं एक लेखक भी हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो लड़कियां तैयारी करती हैं उनके लिए बुकें भी लिखी हैं। तो मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ, मैंने शिक्षा के लिए कार्य किया है और जिंदगी भर मरते दम तक मैं शिक्षा के लिए कार्य करूंगी। बस मुझे इधर इसलिए कूदना पड़ा कि यहाँ पर कोई विजन के साथ नहीं चल रहा है। रुपए लिया, टिकट खरीदा, टिकट मिलने के बाद क्या हो गया, खड़े हो गए, खड़े होने के बाद सो गए, सोने के बाद जनता का जो भी फंड आया ठूस ठूस के पेट भर लिया। आप महिला प्रत्याशी है, जी। आपका जनसंपर्क में ज्यादा युवा देखते हैं, महिलाएं की संख्या बहुत कम होती है, क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाएं, देखिए मेरा जो टाइमिंग शेड्यूल मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं सुबह 7 बजे से घर से निकलती हूँ। हम लोग मॉर्निंग में खा के निकलते हैं ब्रेकफास्ट, फिर हमारा 12-1 बजे के आसपास लंच रहता है और फिर उसके बाद हम लोग स्नैक्स करते हैं 4 बजे के आसपास। फिर नाइट में 8 या 9 बजे के बाद ही हम घर के अंदर घुसते हैं। तो ये जुनून, ये जोश और ये ताकत हर एक स्त्री नहीं कर सकती। सबका परिवार है, सबके पास काम है और अभी इस टाइम पे त्योहार का वो चल रहा है मौसम, तो छठ माई का ये चल रहा है, ठीक है, पूजा चल रही है, तो उसमें भी काफी लोग बिजी हैं और यही सारी चीजें हैं और ज्यादा कुछ वो नहीं है। लड़कियां हमारे साथ रहती हैं, आपने देखा हो, हमारी जो खुद की पीए है वो भी लड़की है और लड़कियां सारी समर्थन में है, ऐसा नहीं है, लेकिन काम की वजह से स्त्रियां हमारे साथ नहीं आ पा रही हैं। आप क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, बहुत सारे महिलाएं से मिलते हैं, चाहे भूमि हो चाहे गर्दा हो, इन तो निर्भय हो के आप नीचे बैठ के उनके तो गांव में जो बात विचार होता है ना, इस प्रकार से आराम से बैठ जाते हैं, चाची दादी जो भी होता है अच्छा विचार से बात करते हैं, कैसा लगता है उस समय आपको? मैं पता है आपको एक पर्सनल बात भी बताना चाहूंगी। मैं हमेशा, जब मैं चुनाव के क्षेत्र में कूदी नहीं थी, ये मेरी खुद की दिल से आवाज है, तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं हमेशा अपने हस्बैंड से पूछती थी, यार मैं पढ़ा तो रही हूँ लेकिन पता नहीं यार, मुझे ये लगता है कि कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए मैं पैदा हुई हूँ, वो कौन सी ऐसी चीज है। बहुत बार मैं अकेले बैठ के भी इसका चिंतन करती थी और जब मैं कूदी हूं ना मैदान में, मैं सच में भी चुनाव में कूदने के बाद भी कंफ्यूज थी कि मैं आ तो गई हूँ, विजन भी क्लियर है, सारा कुछ क्लियर है, लेकिन मैं यार जो कर रही हूँ वो सही है कि नहीं है। जब मैं यहाँ पर बैठ के गई, रानी सागर साइड गई, जब मैं ऐसी अमैया साइड गई, इस साइड को जब हम जाके देखे, जब हमने ये चीजें देखी, तब मुझे यकीन आया कि नहीं, हम इस काम के लिए ही बने हैं, अच्छा, आप यही हमारी जिंदगी है। आप चुनाव संघर्ष के साथ लड़ रहे हैं या तो चुनाव को एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि आप मुस्कुराते रहते हैं, लोगों को बीच जाते हैं, निर्भय, पूरा कोई टेंशन ही नहीं है, आनंद कर रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, गाड़ी में मजा ले रहे हैं, क्या है ये सब? देखिए हम लोग जेनजी हैं, मतलब जेनजी युवा जो 1995 के बाद पैदा हुआ है, तो हमारी डेट ऑफ बर्थ भी 1999 है और उम्र भी 25 साल है। और हमारा क्या विजन है, हम बहुत टेंशन नहीं लेते हैं कि भाई चुनाव है, ये है, इतना पैसा लग गया, ये हो गया, अब कैसे होगा, नहीं, हम एक विजन के साथ आए हैं। हमें पता है आज से 5 साल बाद ये मौका, ये समय वापस लौट के नहीं आना है। जो भी है इसी को एंजॉय करना है, इसी से खुशियां मनानी है, इसी को देखते हुए चलना है कि नहीं, हमारे साथ जो युवा है उसके साथ खुश रहना है। और मैं वैसे भी, ये मेरी पर्सनल आइडेंटिटी है कि मैं हमेशा खुश रहना पसंद करती हूँ। आपका चुनाव चिन्ह है लैपटॉप छाप। जी। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो प्रत्येक घर में क्या लैपटॉप, जब बटन दबाएंगे लैपटॉप छाप पे तो आप चुनाव जीतेंगे, तो प्रत्येक घर में लैपटॉप जाएगा? देखिए इसके लिए मैं कहना चाहूंगी, एक तो आचार संहिता का उल्लंघन भी नहीं करना चाहूंगी। ये प्लान हमारा पहले से ही एडिट है, ये अभी नहीं, लैपटॉप मिलने के बाद ऐड नहीं हुआ है। ये सीएसआर फंडिंग के द्वारा ये पूरा किया जाएगा अगर गवर्नमेंट फंडिंग नहीं देती है। और हमारा यही है, 10th 11th 12th ग्रेजुएट युवा है जो बेरोजगार घूम रहा है, जो भी फर्स्ट आए हैं, हम उन सभी लोगों को ये चीजें वितरण कराएंगे सीएसआर फंडिंग के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।